हाँ भाई 12th। तो वापस से मैं तुम लोग के पास आ गया हूँ और इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल इनविटेशन किस तरीके से लिखा जाता है और साथ ही में रिप्लाई देना सिखाऊंगा तुमको, फॉर्मल का भी इनफॉर्मल का भी। देरी नहीं करते हम लोग बिल्कुल भी, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस वीडियो के बाद तुम्हारी स्ट्रेटेजी की वीडियो में डालूंगा, सीधा उस स्ट्रेटेजी की वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। और जिन बच्चों ने अपनी पुरानी वीडियोस नहीं देखी इंग्लिश की, जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा के दे दूंगा, तो वो कर लेना। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग समझते हैं सबसे पहले फॉर्मल लेटर को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैंने बताया नहीं है, ठीक है, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। बट सबसे पहले समझते हैं जरा, एक तो बॉक्स लिखना, बॉक्स में बनाना सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है, बॉक्स में बनाना जरूरी है। अब बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑर्गेनाइजर लिखेंगे कि आखिरकार जो इनविटेशन लिखने वाला है वो व्यक्ति कौन है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कौन है भाई, प्रिंसिपल है, स्टाफ है और स्टूडेंट है, ठीक है। मतलब एक स्कूल के लोग क्या करवाने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं। और उसी के बाद ऑर्गेनाइजर के जस्ट नीचे एड्रेस आ जाएगा ऑर्गेनाइजर का। किसका, ऑर्गेनाइजर का। तो ये जो प्रिंसिपल, स्टूडेंट, स्टाफ है, ये कौन से स्कूल के हैं, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के हैं। अब इनका एड्रेस पूरा लिखना है, ये तो नाम हो गया भाई स्कूल का, उसी के साथ साथ इनका एड्रेस क्या हो गया, मोहन गार्डन दिल्ली हो गया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, पिन कोड भी डाल दो, डालना है तो दिल्ली 59 हो गया। साथ ही साथ अगर मान लो तुम लोग की सोसाइटी दे रखी है तो यहाँ पे तुम लोग सोसाइटी मैनेजर या सोसाइटी मेंबर्स लिख दोगे, ऊपर ऑर्गेनाइजर में, नीचे सोसाइटी का नाम और सोसाइटी का एड्रेस। समझ आ गई होगी बातचीत। तो ऑर्गेनाइजर और एड्रेस लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन छोड़ूंगा। मैंने यहाँ पे देखो लाइन बना दी और लाइन यहाँ पे एरो करके दिखा दिया कि लाइन छोड़ दिया भाई हम लोगों ने। अब उसके बाद मैं दूंगा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वो होता है जिससे मैं तुम लोगों को थोड़ा क्या दूंगा, इज्जत सत्कार तुम लोग की करूंगा कि हाँ भाई मेरे लिए आप क्या हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बहुत तरीके के होते हैं, बट तुम लोग कुछ नहीं, काम चलाने के लिए काम भी नहीं चलाना है, देखो नंबर गेन करना है। अभी एट दी एंड हमारा टॉप मोस्ट, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होगा, नंबर गेन करना है। अब नंबर गेन करने के लिए तुमको रटना पड़ रहा है, रटो, समझना पड़ रहा है, समझो, या रात भर सोना नहीं है तो मत सो, बस गेन क्या करना है, नंबर। तो नंबर गेन करने के लिए एक नॉर्मल सी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हम लोग याद कर लेते हैं, जो हमारा फॉर्मल में भी चल जाएगा, जो इनफॉर्मल में भी चल जाएगा, जिसकी वीडियो तुम लोग देख चुके हो। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मेरा क्या हो गया, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आए, आप पधारे, किस मौके पे। तो अब मैं अपना मौका बताऊंगा, जो कि मेरा क्या हो गया, टॉपिक या ओकेजन, कि किस अवसर पे मैं आपको बुलाना चाहता हूं। तो अवसर जो मेरा होगा ये पूरा का पूरा किस में होना चाहिए, कैपिटल में। किसके अंदर, कैपिटल। ये नहीं कि हर वर्ड का पहला अक्षर तुमने कैपिटल लिख दिया, बाकी स्मॉल लिख दिया, बिल्कुल गलत माना जाएगा। पूरी की पूरी चीज तुम्हारी क्या होनी चाहिए, कैपिटल। जैसे यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है, एनुअल फूड फेस्टिवल, स्कूल के अंदर मैं एक फूड फेस्टिवल करवाने वाला हूं, बिल्कुल भाई बढ़िया है। ओकेजन मैंने लिख दिया। अब उसी के जस्ट नीचे डे और डेट, जैसा बताया है वैसा, पहले डे आएगा और फिर क्या आएगी, डेट आएगी। तो डे देखो क्या है, संडे के दिन है, ठीक है, कॉमा। अब ये डे का फॉर्मेट याद कर लो, पहले दिन, महीने का पूरा नाम और साल पूरा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो प्राइवेट में पढ़ते होंगे, तो उनकी मैडमों ने यहाँ पे 25 की जगह 20XX करवाया होगा, तो ये भी फॉर्मेट पूरी तरीके से जायज माना जाएगा और ये वाला भी पूरी तरीके से जायज माना जाएगा। वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है कि तुम क्या लिखना चाहते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब डे और डेट के नीचे अब मैं लिखूंगा टाइम। मैंने ये बता दिया क्या होने वाला है, मैंने ये बता दिया दिन कौन सा है, मैं ये भी तो बताऊंगा कि टाइम क्या है। अगर मैं टाइम ही नहीं बताऊंगा तुम लोग को, तो तुम लोग किस समय पे आओगे। तो फिर मैंने बता दिया भाई टाइम कितने बजे है, एट 11 AM। अब AM PM लिखना जरूरी है, अगर तुमने 11 लिख दिया तो समझ नहीं आएगा 11 बजे जाना है या 12 बजे जाना है या सुबह के जाना है या रात के जाना है। तो AM पे जाना भाई कितने बजे, 11 बजे, बहुत बढ़िया। अब जाना कहाँ है, स्कूल वाले ऑर्गेनाइज तो करवा रहे हैं, बट कहाँ ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई ये। तो वेन्यू मेरा क्या हो गया कि स्कूल के ऑडिटोरियम में, स्कूल का जो हॉल है उस हॉल के अंदर मैं क्या करवाने वाला हूँ, इस चीज का आयोजन करवाने वाला हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद तुम लोगों का अगर मन करता है तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, अगर नहीं करता है तो मत छोड़ना। अब देखो लाइन छोड़ने की बात मैंने पहले भी तुमको बता दी, अगर तुम्हारा फॉर्मेट एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन दिख रहा है तो लाइन छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुमको लग रहा है कि थोड़ा मैं इसको नीट एंड क्लीन कर सकता हूं तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। अब इसके बाद तुमको, तुम्हारे क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया होगा कि तुमको किसको चीफ गेस्ट की तरह बुलाना है। तो हमारा लास्ट में क्या आ गया, चीफ गेस्ट, कि चीफ गेस्ट भाई हमारे कौन आने वाले हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं हमारे चीफ गेस्ट के रूप में। तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया। अब ये मेरा प्रॉपर पूरा फॉर्मेट खत्म हो गया। अब लास्ट में यहाँ पे मैं वही बताऊंगा कि वार्म रिगार्ड्स की तरफ से मैं आपका क्या करना चाहता हूं, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा, ठीक है। तो उसको, ये फ्रेंच वर्ड होता है, फ्रेंच सेंटेंस होता है, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं RSVP। उसके बाद एडमिन का ऑफिस, एडमिन का ऑफिस मतलब ये जो लिखवाने वाले हैं
उनकी तरफ से है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लो। अब यहाँ पे पूरा अपना फोन नंबर लिख के नहीं आना है कि एग्जामिनर तुमको फोन कर रहा है, हाँ भाई क्या हाल क्या चाल, तुम लोग का पेपर बढ़िया गया, ये गलती नहीं करनी है। इसमें हमेशा फोन नंबर इस तरीके से लिखा जाएगा, लास्ट में भी एक्सेस लिख सकते हो, बीच के पूरे लिख दो, या तुम्हारी मर्जी कैसे भी लिखो, फोन नंबर पूरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तुम लोग को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बोला है कि कार्ड जो है, ये इनविटेशन कार्ड जो तुम लोगों को भेजा जा रहा है, उस कार्ड की मदद से सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं, एंट्री 2 ही लोगों को मिलेगी, और यहाँ पे नो एंट्री फी है। तुम लोग कुछ एंट्री फी भी लिख सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने इस इन्विटेशन में क्या लिखा है, नो एंट्री फी लिखी है। अब ये तुम लोग का फॉर्मल का फंडा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि रिप्लाई किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन करो। तो 12th वालों, अब देखो, अब हमको करना है रिप्लाई। ठीक है, हमको क्या मिल चुकी है भाई, हमको इनविटेशन मिल चुकी है। अब हमको एक अच्छे व्यक्ति की तरह, एक अच्छे पर्सनैलिटी, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह उस इनविटेशन का क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर मैं जा रहा हूं इनफॉर्मली तो भी मैं रिप्लाई दूंगा एक्सेप्टेंस का, अगर मैं जा रहा हूं अगर मैं नहीं जा रहा, मतलब रिफ्यूज कर रहा हूं, तो भी मैं उसका रिप्लाई दूंगा। केस दोनों में होगा मेरा, इनफॉर्मली में भी होगा और फॉर्मली में भी होगा। मतलब अगर मैं फॉर्मल तरीके से जा रहा हूं या नहीं जा रहा तो भी रिप्लाई, इनफॉर्मल तरीके से जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं तो भी रिप्लाई दूंगा, बिना किसी देरी के। समझते सबसे पहले इनफॉर्मल वाला सीन। सबसे पहले तुमको तुम्हारा एड्रेस गिवन होगा, एड्रेस लिख दिया, डेट गिवन होगी, डेट नहीं गिवन होगी तो तुम लिख लोगे अपने हिसाब से डेट। अब तुमने एक लाइन छोड़ी, अब देखो मैं कौन हूं, मैं मिस्टर एंड मिसेस अजय गुप्ता की तरफ से लेटर लिख रहा हूं, सॉरी रिप्लाई लिख रहा हूं। ठीक है, रिप्लाई लिख दिया मैंने कि मिस्टर और मिसेस अजय गुप्ता धन्यवाद करते हैं मिस्टर और मिसेस शाह को। ठीक है, जो लिख रहा है वो पहले आएगा, जिसको लिख रहा है वो बाद में आएगा। किसके लिए, कि उन्होंने अपना ये प्यारा क्या दिया है, हमको इनविटेशन दिया है कि आओ भाई हमारी हाउस वार्मिंग पार्टी में। ठीक है, मतलब हमने नया घर लिया है, इस घर के गृह प्रवेश में आप लोग आओ। ठीक है, कब है, देखो 7 और 9 मार्च को मैं लिख रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके बाद की डेट होगी, तो मैंने बाद की डेट डाल दी कि 15 मार्च को होने वाली है जो फंक्शन है 11 बजे, उसके अंदर हम लोग, ठीक है, मतलब वो लोग, कौन लोग, मिस्टर और मिसेज अजय गुप्ता ये आ रहे हैं, ये खुश हैं, मतलब ये सौभाग्य मानते हैं इस चीज को अपना, तो आपके द्वारा दिया गया जो क्या है इनविटेशन, उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये उनकी बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि वो इस सेरेमनी को क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। अब देखो बात क्या है, एक्सेप्ट कर रहे हो तो भी और रिफ्यूज कर रहे हो तो भी, ये ब्रैकेट से पहले वाला जितना मामला, ये जहां पे मैंने ब्रैकेट लगाया इससे पहले जितना मामला, ये तो तुम लोग का सेम रहेगा, खुश हो जाओ इसके लिए। अब रिफ्यूजल के लिए तुमको सिर्फ एक लाइन याद करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ लिख दी एज इट इज, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्या, कि भाई 11 बजे बुलाया गया है लेकिन हमको खेद है कि हम किसी कारणवश नहीं आ सकते, और वो जो कारण है उस कारण को मैं टाल नहीं सकता, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, जैसे मान लो, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं तुम लोग के लिए, कि मान लो मैं अभी मिस्टर अजय गुप्ता हूं, मेरे को 15 मार्च को मैं जाता, परंतु 15 मार्च को मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। ठीक है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री है जिस वजह से मेरे को डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, तो अब यार मैं वो चीज टाल नहीं सकता जिस वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा बताया कि इनएबिलिटी है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अर्जेंट कोई काम है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये तुम लोग का रिप्लाई हो गया, किसका, इनफॉर्मल का मैंने बता दिया, एक्सेप्ट का यहां तक, और रिफ्यूजल का यहां से चेंज कर दोगे, क्या लिख दोगे, ये वाली लाइन लिख दोगे, कहां से चेंज करके, यहां से चेंज करके उसकी जगह ये फिट कर देना। अब आ जाते हैं जरा हम लोग फॉर्मल के ऊपर। ठीक है, फॉर्मल में सबसे पहले तुम लोग की डेट आ गई, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे पहले एड्रेस आता था, बट अब मैं एड्रेस की जगह क्या लिखूंगा, डेट लिखूंगा। उसके बाद देखो तुमको एक नाम दे रखा होगा कि तुमको बुला कौन रहा है, जैसे मैंने अभी पीछे एनडीपीएस स्कूल वाला करवाया, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल वाला, तो न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल से तुमको जो इनविटेशन होगा वो किसी ने लिखा होगा, प्रेसिडेंट ने लिखा होगा, प्रिंसिपल ने लिखा होगा, तो उसका तुमको नाम दिया गया होगा। तो यहाँ पे मैंने उस व्यक्ति का नाम लिख दिया, डियर नेहा। ठीक है, एक लाइन छोड़ी मैंने। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी एज अ जज, मेरे को बहुत ही खुशी हुई कि आपने मेरे को कैसे बुलाया है, चीफ गेस्ट किस तरीके से बुलाया है कि मेरे को जज बना के बुला रहे हो आप। ठीक है, किस चीज के लिए, डांस कॉम्पिटिशन के लिए, जो कि कब होने वाला है, 27 मार्च 25, टाइम कितना है, इतना है। देखो नॉर्मली तुमको ये सारी चीजें दे रखी होंगी, बस तुमको एक माला की तरह इसको पिरो के लिख देना है, इंग्लिश की भाषा में तुमको ये डाल के लिख देना है। अब जो मेन चीज है वो क्या है, अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये ब्रैकेट के अंदर की चीज लिखोगे, और अगर तुम रिफ्यूज कर रहे हो तो ये ब्रैकेट के अंदर की चीज की जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे। अब अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा
कि आई शैल बी हाईली डिलाइटेड, मेरे को बहुत ही ज्यादा क्या होगी, खुशी होगी कि मैं इस फंक्शन को क्या कर सकता हूं, अटेंड कर सकता हूं। खत्म बात, ठीक है। साथ ही साथ योर्स ट्रूली, यहां पे देखो जैसे लिखा गया, कोई अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई है, योर्स एक साथ आ रहा है, ट्रूली एक साथ आ रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज तुमको लिखना है, तुम्हारा नाम तुमको गिवन होगा, अगर गिवन है तो लिखोगे, वरना XYZ लिखोगे। तुम अगर चीफ गेस्ट के तौर पे आ रहे हो तो तुम्हारी कोई ना कोई पोजीशन दे दी गई होगी। तो मान लो अगर तुमको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दे रखी है तो तुम चीफ मिनिस्टर लिखोगे, अगर दे रखी है तो, नहीं दे रखी तो कोई भी पोस्ट नहीं लिखनी। अगेन अब मैं अगर एक्सेप्ट कर रहा हूं तो ये चीज लिखूंगा, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये वाली लाइन क्या है कि 9:30 बजे तो बुलाया तो है आपने मुझे, बट मैं रिग्रेट करता हूं, मतलब मैं असमर्थ हूं, मैं किसी कारणवश आपके इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता। और वो कारण क्या है कि मैंने पहले ही उस दिन किसी और को कमिटमेंट दे रखी है कि मैं उनके स्कूल या उनके किसी फंक्शन में जाने वाला हूं। अब अगर यार मैं कोई बड़ी पर्सनैलिटी हूं तो सीधी सीधी बात है, मेरा जो शेड्यूल होगा वो बड़ा टाइट होगा, ठीक है। मेरे को एक ही दिन में बहुत ज्यादा जगहों पे बुलाया जाएगा, तो हो सकता है मैं ना आ पाऊं। तो वही चीज मैंने बताई है कि मैं अनेबल हूं कि मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैंने पहले ही किसी को वादा कर रखा है। तो देखो यहां पे हमने हमारा इनविटेशन भी कर लिया, उसके रिप्लाई भी कर लिए। अब तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, ये वीडियो देखने के बाद वेट करना, शाम के टाइम तक तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी किस चीज की तुम लोगों का आएगा भाई, क्या स्ट्रेटेजी वीडियो, कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। और वो वीडियो देखो, सो जाओ, कुछ मत करना, फोड़ के आओगे, इसकी गारंटी किसकी है? मेरी है। स्वस्थ रहो और अच्छे से पेपर करके आना। बेस्ट ऑफ लक है तुम लोगों के लिए, ठीक है। खैर अभी मैं वापस से तुम्हारे पास आऊंगा एक बार और, तो देखो अपने फ्यूचर के लिए सोचना चालू कर दो और टेंशन बिल्कुल नहीं ले रही, अच्छे से पेपर करने हैं सारे के सारे। मिलते हैं फिर, बाय, चलो फिर।